नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि नेम ये सजेस्ट कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कभी भी किसी भी टाइम पर रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम पर रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। अगर ये एक बार हो गया तो इसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। इट कांट बी रिवर्स्ड, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग क्या करें कि एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा ले ले, इस आयरन के टुकड़े को अगर हम कहीं बाहर 1-2 साल के लिए छोड़ दें तो हम देखेंगे उस आयरन के टुकड़े पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो क्या हम उस जंग को वापस से रिमूव कर सकते हैं? नहीं रिमूव कर सकते। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हमारा जो नेचर है उस नेचर में ज़्यादातर प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ज़्यादातर क्या लगभग सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल ही होते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होता है ये बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है। मतलब ऐसा कहें एक फाइनाइट टाइम में ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस को होने के लिए बहुत टाइम चाहिए। मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब इनफाइनेटली स्लो मेथड है ये रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा कहें कि बहुत जगह ऐसा दिया हुआ भी रहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना, जो इनफाइनेटली स्लो वर्क करता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्यों होता है, इस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस है। सच लाइक अगर हम लोग ऐसा कहें कि हम लोगों ने यहाँ पर ये एक गिलास ले लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर है हमारे पास। अगर इस ग्लास ऑफ वाटर को हम लोग जो है फ्रिज में रख दे कुछ देर के लिए तो ये क्या होगा? सॉलिड आइस बन जाएगा, है ना। तो इसको सॉलिड आइस बनने में क्या तुरंत टाइम लगता है? नहीं, इसको भी कुछ टाइम लगता है सॉलिड आइस बनने में। फिर जब हम उस आइस को बाहर निकाल देंगे, छोड़ देंगे उसे बाहर, तो हम देखेंगे फिर से वापस से ये पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। इट मीन्स ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच कैन बी reversed at any time we want, but irreversible processes are those processes which cannot be reversed, है ना। मतलब है कि वो अपने इनिशियल स्टेट पर वापस नहीं आता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग एक बहुत फंडामेंटल एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक सिलेंडर ले लिया और यहाँ पर हमने इसमें एक पिस्टन फिट कर दिया, और ये जो पिस्टन है ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है और वेटलेस है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गैस क्या है? इनक्लूड है। अब जैसा कि हम जानते हैं जो गैस है ये अपने कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करती है। बिल्कुल सेम तरीके से ये गैस क्या करेगी? इस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करेगी, है ना। मान लीजिए ये जो प्रेशर है, फिलहाल के लिए प्रेशर अगर 50 का है, ठीक है। कोई यूनिट नहीं लेंगे, नंबर लेंगे सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। और हमने क्या किया, इस पिस्टन पर भी कुछ वेट्स रख दिए, छोटे छोटे कुछ वेट्स रख दिए, ठीक है। अब ये जो वेट्स हमने रखा है, मान लीजिए ये वेट भी पिस्टन पर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो प्रेशर भी 50 का है। मतलब हमारा जो पिस्टन है वो अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो वेट्स हमने रखा है, इन वेट्स को हटाने का हमारे पास 2 मेथड्स है। एक तो हम लोग इन सारे वेट को एक साथ हटा लें, दूसरा बारी बारी से एक एक करके वेट्स को हटाते जाए। तो जब हम इन सारे वेट्स को एक साथ हटाएंगे तो क्या होगा? हमारा पिस्टन क्या है? फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है। पिस्टन जो है तुरंत बहुत स्पॉन्टेनियसली अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे, अभी ये यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही हमने हटाया पूरे वेट्स को, वैसे जो हमारा पिस्टन है बहुत स्पॉन्टेनियसली मूव करेगा और फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। लेकिन पिस्टन पर जो प्रेशर ऊपर से लग रहा था वो प्रेशर कम हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को दर्शा रहा है। एक ऐसा प्रोसेस जिसको जो बहुत स्पॉन्टेनियसली होता है और उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन सारे वेट्स में से अगर हम लोग मान लीजिए ये जो वेट है इसको पहले निकाल दें तो हो सकता है ऊपर का जो प्रेशर है वो कम होकर के मान लीजिए 48 हो गया, तो नीचे का प्रेशर बढ़ गया। तो हमारा पिस्टन क्या होगा? एक स्टेप थोड़ा सा
ऊपर मूव कर जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इस वाले वेट को निकाल दें, मान लीजिए अब हमारा जो प्रेशर है ऊपर का जो पिस्टन पर लग रहा है ऊपर से, अगर वो घट करके अब 45 हो गया तो नीचे का जो प्रेशर है वो और बढ़ रहा है। इट मीन्स हमारा जो पिस्टन है वो थोड़ा और ऊपर जाएगा, एक स्टेप और ऊपर जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बिल्कुल इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप वॉक करती है और हम लोग इसको किसी भी टाइम रिटर्न कर सकते हैं। मतलब अब हमने जो 2 वेट्स यहाँ पर बाहर निकाले थे, अगर हम इस वेट को वापस से यहाँ पर रख दें तो हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ के फिर 48 हो जाएगा, है ना। मतलब पिस्टन जो है यहाँ पर थी, अब जो है यहाँ पर रिटर्न आ गई। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इस वेट को यहाँ पर वापस लाएंगे तो हमारा पिस्टन जो है फिर से वापस इनिशियल स्टेट पर आ जाएगी, है ना। तो इस एग्जांपल से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझना थोड़ा इजी है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जो अपने इनिशियल स्टेट पर वापस आ सके थ्रू इंटरमीडिएट स्टेट्स, जो इंटरमीडिएट स्टेट से वो पास करके फाइनल स्टेट पर गई थी, है ना, या ऐसा कहें जो भी इंटरमीडिएट स्टेट पर वो पहुंच रही थी, ठीक है। उन सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स के थ्रू ही वो इनिशियल स्टेट पर भी आती है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में रिवर्स नहीं कर सकते, इनिशियल स्टेट पर वापस नहीं ला सकते। अगर ये एक बार शुरू हो गया तो ये खत्म होगा, ठीक है।